नमस्कार दोस्तों, काशी उत्सव में आपका स्वागत है। नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो गया है। माँ का आगमन हो गया है। माँ का आगमन इसलिए हमारे लिए हम आपको लौकिक जीवन में बता रहे हैं। जिस तरह से माँ की पूजा आराधना और उनकी भक्ति हम लोग करते हैं, तो हमारे जीवन में बताता है कि स्त्री का सम्मान होना और स्त्री की बातों को महत्ता रखना, क्योंकि स्त्री जो होती है वो दो कुलों को पवित्र करती है। पुत्र पवित्र किए कुल दो। स्त्री जिस कुल से आती है उसकी मर्यादा का रखते हुए, पालन करते हुए, और जिस कुल में आती है उस कुल के भी वंश संतति को और धर्म को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को बढ़ाती है। और इस तरह से हमारा भारतीय समाज इसी परिवेश में चलते हुए आगे बढ़ रहा है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है हमारे भारतीय समाज का। देवी देवताओं के माध्यम से भी हम आने वाली संस्कृति को और वर्तमान में चल रहे परिवेश में हम शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार माँ के आगमन से हम अत्यधिक खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, गीतों संगीतों की लड़ियाँ लगा देते हैं, उसी तरह से हम अपने घर में, समाज में, हर तरह से, हर दृष्टिकोण से अपनी बेटियों का, माताओं का सम्मान करें, क्योंकि यही बेटियां, यही माताएं तमाम परिवारों को एक सुखद मोड़ पे, एक बच्चों को एक ऊंचाई पे, एक उज्जवल भविष्य देके देश के, राष्ट्र के लिए तैयार करती हैं। माता जो है वो प्रथम पाठशाला होती है। जिस तरह से कहते हैं कि बच्चे अगर माँ के शरीर के किसी अंग पर विष्ठा भी करता है तो माँ उसे काटती नहीं है, बड़े प्यार से बेटे को फुसलाती है और उसके अपने शरीर पर किए हुए मलमूत्र को भी बड़े शौक़ से त्याग उसकी सफाई करती है। तो माँ, देवी माँ, सर्वशक्ति माँ, जिनको हम इस नवरात्र में पूजन करते हैं, वो हमारे घर पे अधिष्ठित हो गई हैं और हम लोग उनका ससम्मान पूजा कर रहे हैं और समाज को ये संदेश देते हैं कि हम जिस तरह से एक देवी माँ का स्वरूप का उनकी आराधना करते हैं, उसमें शक्ति भी है, विद्या भी है, तपस्या करने वाली तपस्विनी भी हैं, गौरी माता भी हैं, काली भी हैं, जो कि स्थिति विषम आने पर संहार करती हैं और नरमुंड की माला धारण कर लेती हैं। तो स्त्रियों में वो सारे गुण होते हैं। अगर हमारे परिवार पर कोई विपदा आती है या कोई भी संघर्ष की स्थिति होती है तो हम लोग डट कर तैयार हो जाते हैं। पहले वार अपने शरीर पे हम झेलते हैं, उसके बाद घर के किसी भी सदस्य पर वो समस्या आने देते हैं। अगर पुत्र, पति, पिता, देवर, ससुर, भाई, जो भी अगर किसी परेशानी में है तो स्त्रियां तुरंत तैयार होती हैं, कहती हम तो हैं, हम ये सब मैनेज कर लेंगे, हम सब देख लेंगे। तो आज हमारा जो भारतवर्ष है इस नारी शक्ति के लिए ही चल रहा है और वही नारी शक्ति देवी जी हमारी घर में विराजमान है। तो उनका स्मरण करते हैं। काशी में घर घर बड़े धूमधाम से देवी की स्थापना होती है और जिस घरों में स्थापना नहीं होती है वहाँ पर लोग माँ का बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन करते हैं। हम लोग भी करते हैं। तो पहले देवी का हम स्तुति करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी की बहुत हर स्तुति शक्ति रूपेण, माया रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, स्वास्थ्य रूपेण सब किया गया है, लेकिन आज हम माँ के रूप में उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो आपको एक कथा प्रसंग हम रामायण की तरफ लेकर चलते हैं कि जब रामचंद्र जी वन में सीता को खोज रहे हैं और कह रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, ऐसा वो कहकर विलाप कर रहे हैं। तो स्वर्ग से माता पार्वती और शंकर भगवान एक साथ बैठे हैं, लेकिन माता पार्वती जैसे स्त्रियों के अंदर हम जो वो एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा जान लेने का, जिसका भान पुरुषों को नहीं होता है, उस तीसरी आँख से स्त्रियां सारी चीज़ों को रखती हैं, परखती हैं, लेकिन थोड़ा उनका शंका का भी स्वभाव होता है। मन में सती वो करती हैं कि अरे जिसकी आराधना मेरे पति जो परम पिता परमेश्वर महादेव हैं, देवाधिदेव, वो करते हैं, क्या वो एक मनुष्य की तरह जंगल में रोते हुए अपनी स्त्री को खोज रहे हैं? और मनुष्य तो पूछना अलग बात हो गई, खग मृग है मधुकर श्रेणी, मतलब हर
पशु पक्षी से अपनी पत्नी के लिए पूछ रहे हैं कि हमारी मृग के नैन वाली सीता को आप लोगों ने देखा है, क्योंकि भगवान की नर लीला को शायद वो नहीं जानती, ये जानते हुए उनके मन में ये शंका पड़ी है और वो सीता का रूप धर के जंगल में जाके बैठ जाती हैं। वहाँ पर ये रामायण में एक प्रसंग है, वहाँ पे कहती हैं कि देखी तो मैं इनको कि ये परम ब्रह्म पिता परमेश्वर हैं कि ये सामान्य सा दिखने वाले राम दशरथ के पुत्र हैं। तो सीता जी को खोजते हुए लक्ष्मण और राम जब आगे जंगल की ओर बढ़ रहे हैं तो वहाँ जंगल में एक जगह बैठी हुई माता पार्वती जो सीता वेश में बैठी हैं उनको देखते हैं। भगवान तुरंत रुककर अपनी खड़ाऊँ उतार कर प्रणाम करते हैं दूर से और माँ से कहते हैं कि माँ, आप इस जंगल में भगवान शिव के बिना अकेले क्यों विचरण कर रही हैं, क्या कारण है? और कहकर दोनों भाई उनको साक्षात दंडवत करते हैं। इतना सुनते ही सती का अंदर से पूरा सर्वांग हिल सा जाता है कि ओह, मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन फिर भी वो कहती हैं कुछ नहीं, मैं तो इस दृश्य को देखने आई थी, और कह करके वो पुनः स्वर्गलोक में वापस चली जाती हैं। वहाँ जाने पर शंकर भगवान जो देवाधिदेव महादेव हैं उनसे कुछ न भी बताने पर वो सर्वशक्तिमान सभी कुछ जानते हैं, फिर भी ऊपरी तौर से पति पत्नी की सारी चीज़ों को समझ गया है कि कहाँ पर इनको भ्रम हुआ और भ्रम के लिए उन्होंने क्या कर डाला। कहते हैं कि अरे, माता सीता का स्वरूप इन्होंने रखा और ये उनकी परीक्षा लेने गई। बड़े विचलित से हो जाते हैं महादेव जी और उसके बाद सती से पूछते हैं कि सती, आप कहाँ गई थी, क्या करने गई थी? तो बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा मैं भगवान राम उस समय जंगल में जो हैं तो मैं उनका दर्शन करने चली गई थी। भगवान आँख बंद करते हैं, कहते हैं कि ये शरीर तो सीता के रूप में परिवर्तित हुआ था, अब मैं सती के साथ किस तरह से समय बिताऊंगा, या मैं उनको स्त्री रूप में देख ही नहीं सकता अपनी पत्नी के रूप में। तो वो जो है नमन करते हैं भगवान श्री राम को और कहते हैं भगवान आप क्षमा करिएगा इनको, और सती से कहते हैं कि सती, अब मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, और मन में संकल्प लेते हैं कि सती के साथ मेरा यह जो है साथ अब यहीं तक था। सती भी समझ जाती हैं क्योंकि जानती हैं कि देवाधिदेव महादेव सब समझ गए हैं, लेकिन संकोच में वो कुछ कहती नहीं हैं और भगवान तपस्या में लीन होते हैं। और उसी समय उनके पिता दक्ष यज्ञ करने के लिए जाती हैं, लेकिन भगवान को पता है, उनको सब पता है कि सती का अब ये शरीर हमारे साथ नहीं रहने वाला है, और मना करते हैं। एक जैसे पति मना करता है कि बिना भाव से बुलाए हुए पिता के घर स्त्री को नहीं जाना चाहिए। वहीं ठीक है, लड़की पैदा होती है, बड़ी होती है, वहीं पिता उसको कन्यादान करता है, लेकिन जब पिता हाथ पकड़ कर के किसी योग्य पुरुष के हाथ में अपनी कन्या का हाथ दे देता है तो वही उसका सर्वस्व हो जाता है। और अगर पिता मान सम्मान से बुलाए तो पति के घर से उसको जाना चाहिए। लेकिन सती की जिद पर भगवान को तो सब पता है कि क्या लीला होने वाली है, क्योंकि सती का यह स्वरूप, यह रूप और ये साथ मेरा अब यहीं तक था। और आप लोगों को ये कथा मैं और आगे भी सुनाऊंगी कि सती किस तरह से अपना पिता के जाती हैं और अपमान झेल करके वहाँ पर यज्ञ में कूदती हैं और विध्वंस होती हैं, और इस तरह से भगवान अपने दूतों को भेजते हैं वहाँ पर और यज्ञ पूरा नष्ट करते हैं और सती के मृत शरीर को लेकर वो तांडव करने लगते हैं और उस देवी को घूमने लगते हैं। पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार हो जाता है। तब विष्णु भगवान सोचते हैं कि अब तो ये अनर्थ हो रहा है, कुछ करना होगा। तो अपने वो चक्र सुदर्शन को आदेश देते हैं कि भगवान ये मृत्यु शरीर को लेके घूमते रहेंगे, आप उनकी खंड खंड में उनको विभाजित करते, इस तरह से 51 खंडों में उनकी शरीर को कर देते हैं टुकड़ों में। और वो जहाँ जहाँ हमारे भारतवर्ष जो पहले आर्यावर्त बृहत्तर भारत था उसके 51 स्थानों पर गिरती हैं और सती का जो है वो शक्तिपीठ के रूप में स्थापित होता है। उसके बाद सती का जन्म पुनः हिमालय राज की कन्या होकर वो जन्म लेती हैं। मेनान मुनि नाम यतिमानया नाम, और ये ऋषियों के सप्तऋषियों के संयोग से आदेश से हिमालय के घर जन्म लेती हैं। और फिर उसके बाद आगे का कथा प्रसंग मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं देवी भजन और गीत जो घर घर में गाए जा रहे हैं कुछ आप लोगों को भी
गा करके सुनाती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि काशी नगरी शिव की नगरी है और माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में यहाँ विराजमान हैं और स्वयं भगवान को भिक्षा दे रही हैं। अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण बल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। भिक्षा मांग रहे हैं स्वयं शंकर भगवान माँ अन्नपूर्णा से। ये इस भगवान इस बात को सूचक करता है कि स्त्री अगर चाहती है तो पूरा घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन उसकी पदवी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, उसका आदर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, उसका सम्मान थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए भगवान उनके सामने कहते हैं कि आप ही सर्वस्व हैं, आप ही से इस काशीवासियों की अन्न की क्षुधा की तृप्ति होती है, यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता है। तो माँ आप भिक्षा के रूप में मुझे दीजिए। और माँ पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान को कहती हैं कि आपके इस काशी में मेरे रहते कभी कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई कहीं से भी आए, हमारे काशी में अन्न नक्षत्र दिन रात चलते रहते हैं और भोजन कर लें। ऐसी हमारी ममतामयी माँ पार्वती हैं। तो हर रोज़ आप लोग के सामने कुछ न कुछ मैं भजन के रूप में नवरात्र में प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद। काशी उत्सव में भी आपका स्वागत है और नवरात्र चल रहा है। सब बहनों को मेरा प्रणाम है, राम राम है, जय माँ है और मैं भजन गाती हूँ। हमरे अंगनवा में अइलू गजब कई दिहलू ए मैया, हमरे अंगनवा में अइलू गजब कई दिहलू ए मैया। हमरे मैया जी के काली काली के सिया, हमरे मैया जी के काली का के सिया में गजरा लगवलू गजब कई दिहलू ए मैया। हमरे अंगनवा में अइलू जब कई दिहलू ए मैया। हमरे मैया जी के काली काली अखियाँ, हमरे मैया जी के काली का अखियाँ में गजरा लगवलू गजब कई दिहलू ए मैया। हम अंगनवा में अइलू गजब कई दिहलू ए मैया। हमरे मैया जी के गोरे गोरे हाथ, हमरे मैया जी के गोरे हथवा में चूड़िया सजवलू गजब कई दिहलू ए मैया। हथवा चूड़िया सजवलू गजब कई दिहलू ए मैया। हमरे मैया जी के गोरे गोरे पौआ, मैया जी के गोरे गोरे पौआ, पौआ में माँ पर लगवलू गजब कई दिहलू ए मैया। हमरे अंगनवा में अइलू जब करी दिहलू ए मैया।